वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनककोपशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकर्ते श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढं महाकान्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपस्वरं हरम्। हे राधिवृषभानुभूपतनये हे वरुणचन्द्रानने हे कान्तकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे माधप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोधस्वरे मत्स्वान्तौजवराशन विषमुदा मम दीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दितधरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गौरचंद्र भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका श्री विश्वभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी, अखिल राशिक नायक मूर्ति श्रीमानंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के मिलित स्वरूप श्रीमन महाप्रभु के कृपा से नित्य सत्संग में श्री श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ स्पष्ट सर्ग का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ स्पष्ट स्वर्ग में 11 श्लोक तक हमने आस्वादन किया, जहाँ श्रीमन महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी को कृपा किए, जिससे वो प्रेम प्राप्ति करते हुए प्रभु के प्रेम में डूब गए। उसके पश्चात कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद कह रहे थे, श्रीमान गदाधर महामतिरतुदार शील स्वभाव मधुरो बहुशांत मूर्ति ऊचे समीप सहित प्रभुनारजन्यम निर्माल्यमेतदुरसी प्रतिशार्यमेभ्यो। तो यहाँ पे कह रहे थे कि जो श्री मान गदाधार महामति है वो किस प्रकार है, अति उदार है, शील स्वभाव है, मधुर स्वभाव से युक्त है और बहुशांत मूर्ति है। और श्रीमन महाप्रभु उनको आज्ञा किया कि ऊंचे समीप सहित प्रभुना रजन्यम। रात्रि काल में जब श्रीमन महाप्रभु के निकट में गदाधार पंडित शयन कर रहे थे, तो श्रीमन महाप्रभु निकटस्थ देख करके उनको कहने लगे कि निर्माल्यमेत दुरसे प्रतिशार्य मेभ्य, अर्थात यहाँ जो निर्माल्य समूह आदि है जो मुझे प्राप्त होता है, जो भी महाप्रभु को अर्पण करते हैं, अनेक प्रकार के जो द्रव्य हैं, पुष्पमाला आदि, वस्त्र आदि, तो ये सब जो है भक्त को आप प्रदान करो, करते रहो। श्रीमन महाप्रभु ने उस दिन आज्ञा दे दिया और आज्ञा पा करके गदाधार पंडित क्या किया, इत्थं स यद यद ददात् प्रमदेन यस्मै जनाय तदितं च गदाधरोऽपि प्रातर्ददौ सततमुल्लसिताय तस्मै महाप्रभु विमुक्त महाप्रसादमु। तो श्रीमन महाप्रभु विमुक्त महाप्रसादम, श्रीमन महाप्रभु आनंद चित्त से जो जो वस्तु उनको प्राप्त होता था, तो जो जो वस्तु जिसको जिसको प्रदान करने के लिए महाप्रभु कहते हैं,
यद अददात प्रमोदेन यस्मि यस्मि जनाय तदिदंच गदाधरोपि। तो गदाधर प्रातःकाल में प्रातः ददौ शतमल्ल शायद तस्में श्रीमन महाप्रभु रात्रि में कहते थे इसको ये दे देना, इसको ये देना, इसको ये देना। तो गदाधर पंडित क्या करते थे, जो जैसे महाप्रभु कहते थे, जिनको जिनको निर्माल्य देने के लिए कहते थे, गदाधर प्रातः काल में वहाँ जो वस्तु सामग्री है वो आनंद के साथ में वहाँ सभी वस्तु को तस्मै ही ददौ उनको प्रदान कर देते थे। यानी नित्य ही श्रीमन महाप्रभु के जो निर्माल्य आदि है वो सभी भक्त को प्राप्त होता था। श्रीमन महाप्रभु ने इतनी कृपा की कि भक्तों को जो है अपने ही जो प्रसादित द्रव्य हैं वो सब जो है देते भी थे, आज्ञा भी दी है। निताई गौर हरि बोल। पुनश्च कह रहे समग्रंथ्यमाल्य निचयम विरचय यत्नात् शतगंध सार घन सार वरादि पंकम अंग श्रुतस्य परियोजयते स्म नित्यं सुत्कंठमत्र सगदाधर पंडिताग्रह। और कह रहे हैं कि जो गदाधर प्रभु हैं, गदाधर पंडित हैं, वह उत्सुकता के साथ में नित्य ही संत ग्रंथ माल्य नचयम बरच यतनाथ सगंध सार घनसार बराधि पंकम। तो नित्य ही श्रीमन महाप्रभु के लिए बहुत ही प्रयत्न के साथ, उत्कंठा के साथ माल्य का निर्माण करते, ग्रंथन करते, और जो प्रशस्त गंध युक्त वस्तु है, जो गंध सदगंध यानी सुंदर जिसकी गंध है, ऐसे गंध घनसार वरादि पंकम अर्थात जो गंध युक्त कुंकुम आदि है, चंदन कुंकुम आदि, उसके द्वारा अंगे श्रुतस्य परियोजति स्म नित्यम। श्रीमन महाप्रभु के अंग में नित्य ही जो है उसका लेपन करते थे, उसके द्वारा श्रीमन महाप्रभु के अंग को सुशोभित किया करते थे, नित्य सेवा करते थे। ऐसा नहीं एक दिन किया तो दूसरे दिन नहीं किया, नहीं, नित्य जो है सेवा नित्य करते थे। पुनश्च कह रहे कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद, सायं कदाचिददते स्वपदाब्ज भक्ति श्री गौरचंद्र उदिता निज कीर्तनावधौ आकस्मिकैर्गगनमण्डलमम्बुवाहैर्व्याप्तं निरीक्ष्य करुणो जनिवेगनभृत्या। अब कह रहे हैं कि सायंकाल कदाचित अथतई शपदाब्ज भक्ति, एक दिन कदाचित कोई एक दिन सायंकाल में शपदाब्ज भक्ति श्री गौरचंद्र उदिता निज कीर्तन हुए। सायंकाल में भक्त वृंद के साथ में कीर्तनरत अवस्था में गौरचंद्र उदित निज कीर्तनावधि, तो श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तगंध के साथ में कीर्तन कर रहे थे सायंकाल में। आकस्मिक गगन, अकस्मात अचानक जो है देखा कि गगन मंडलई मम्बुवाहे, जो गगन है आसमान, वहाँ
अम्बुवाह यानी जो बरसात बरसाने वाले यानी बरसात बरसाने वाले जो ये मेघमाला है उसको उन्होंने देखा, है ना, उसको उन्होंने देखा। तो जैसे ही देखा गण मंडलमम्बुवाहे यानी मानो कि अभी बरसात होगा, तो बरसात होगा, कीर्तन चल रहा है तो भाई कीर्तन में विघ्न आ जाएगा। कीर्तन तो अंगिना में हो रहा है, तो बारिश होगा तो कीर्तन बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विघ्न आ जाएगा। तो महाप्रभु देखिए भाई घनघोर काला बादल छा गए और अभी बरसात होगा। तो व्याप्तम निरीक्ष करुण जनि विघ्न भित्या, कीर्तन विघ्न हो जाएंगे ऐसा सोच करके श्रीमन महाप्रभु बड़े करुणान्वित हो गए और करुणा करते हुए क्या किए महाप्रभु, आदाय पाणि कमलेश्वत मंदिराग्र्यम रागं सरश्च सकलं सकृतार्थयित्वा ऊचेर्जगौ सगुण संचयमेव हृष्ट श्रीमाननंग इव विग्रहवान् पृथिव्याम्। तो कह रहे कि श्रीमन महाप्रभु क्या कह कि जो श्रीमान अनंग इव विग्रहवान पृथिव्याम, जो धरातल में स्वयं आनंद स्वरूप होकर के विराजमान हो रहे हैं, वहाँ श्री गौर चंद्र स्वागुण संचय में वरिष्ठ श्रीमन महाप्रभु हृष्ट चित्त से, आनंद चित्त से करतल में आदाय परिकमलेश मंदिराग्रम, करतल में मंदिराग्रहण करते हुए, करताल जिसको बजाते हैं उसका ग्रहण करते हुए रागन स्वरश्च, राग और स्वर समूहों को सकलांश कृतार्थवित्व, राग और स्वर को कृतार्थ करने के लिए ऊंचे जगो सगुण संचय में वो गुण संचय में वो ऊंचे जगो, आपने ही जो निज गुण समूह है यानी भगवान ही स्वयं महाप्रभु, तो उनके जो स्वगुण है यानी दूसरे दूसरे अवतार भगवान के हुए और ये भी स्वयं भगवान है, तो भगवान की जो भक्तगण विराजमान हो रहे हैं तो उनके साथ में भगवान के जो गीत है, भगवान के जो गुण समूह उसका उच्च स्वर में गायन करना प्रारंभ किया और वो कीर्तन जोर जोर से सभी मिल करके किए। तो अब वो जो कीर्तन सभी मिल करके जोर जोर से संकीर्तन किए तो उससे क्या उत्पन्न है। अब यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार कीर्तन कर रहे हैं कि राग और स्वर के साथ कर रहे हैं, उसको छेड़ नहीं रहे हैं। जैसे भागवत आदि पारायण होता है तो उसमें छंद है, कोई भी शास्त्र है जो संस्कृत में लिखे हुए, एक तो गद्य होते हैं एक पद्य होते हैं। तो गद्य को तो अब किसी साधारण रूप से पढ़ा जाता है, पर जो पद्य परक होते हैं, जो श्लोक जिसमें है, तो उसका गायन किया जाता है और प्रत्येक श्लोक अधिकतर अलग अलग जो है छंद में लिखी होती है, कुछ एक ही छंद में लिखे जाते हैं। तो छंद शास्त्र में लिमिट है कि इतने छंद हैं तो आप कुछ भी लिखो तो उसी के अंदर लिखना पड़ेगा। कोई आप लिखो श्लोक, तो चाहे आप अनुष्टुप लिख लो, चाहे बसंत तिलक लिख लो, इंद्रवर्जा लिखो, उपेंद्र वर्जा लिखो, जो भी चाहे आप लिखो, उसका एक लिमिट है कि इतने छंद हैं तो इसी के बीच में ही आपको लिखना पड़ेगा।
तो पढ़ने के समय अलग अलग छंद की लय है, उसके अनुसार ही पढ़ना है। तो वो स्वर शास्त्र में उसका बड़ा महात्म होता है। जब वेदादि के द्वारा कर्मकांड किया जाता है कि यज्ञ आदि किया जाता है, तो उसमें स्वर का बड़ा प्रयोजन होता है, और स्वर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर स्वर भंग हो गई, स्वर गलत हो गई, तो साधन नहीं होगा। कर्मकांड जो आप कर रहे हो, जो जिसके लिए आप कर रहे हो यज्ञ आदि, तो पूर्ण नहीं हो पाएगा, उसको त्रुटि माने जाते हैं। तो छंद जो है बिल्कुल एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अगर छंद ठीक ना हो करके गड़बड़ हो जाएगा, फिर काम नहीं बनेगा। तो छंद बिल्कुल सटीक होना है। ऐसा नहीं कि हम अपने मर्जी से उसको पाठ लगा दें। कई लोग करते हैं, पर वो गलत तरीका है। जैसे हम चैतन्य चरितामृत महाकाव्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अधिकतर कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद एक ही श्लोक के ही परख लिखे, कुछ कुछ जगह में थोड़ा सा भेद है, बाकी एक ही छंद से इन्होंने लगभग, हमने षष्ठ सर्ग तक आस्वादन किया, लगभग उन्होंने एक ही छंद का ही प्रयोग किया है। पर चैतन्य चंद्रोदय में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। अगर इसको नहीं करते तो उसका क्या समस्या है? तो उसमें कई प्रकरण आता है कि सूत शब्द होते हैं, तो हेमकोश में सूत और सूत दोनों शब्द आता है। सूत शब्द का अर्थ होता है कि अपने पुत्र, और जैसे सूत कहा जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा कन्या। तो एक बार यज्ञ हुआ, तो वहाँ पे वो पुत्र के लिए राजा चाहते थे कि मेरा पुत्र हो जाए, तो उन्होंने यज्ञ करवाया। तो ब्राह्मण को रानी ने कहा कि भैया आप मंत्र पलाट दो, हम हमको मालामाल कर देंगे। तो महाराज क्या किया जाए? तो उन्होंने सूत के जगह में दीर्घ उराम पाप रे करके सूत कह दिया, तो जिससे कन्या हो गए। तो इसमें शब्द का बड़ा महत्व होता है। तो छंद शास्त्र के अनुसार उसको करना है। जैसे कि हम हरे कृष्णा बोलना चाहिए, हम कई लोग हरे कृष्ण या हरे कृष्णा ऐसे बोलते हैं, पर उसमें एक आपको पहले जानना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये छंद जो स्वर कैसे हो। तो हरे कृष्णा उसमें अणाराम होता है, जैसे व्याकरण के सिद्धांत के हिसाब से। तो हरे कृष्णा उसका हणा उच्चारण होता है। तो जानने के बाद वही करना चाहिए कि हमें गलती ना हो जाए। हम नहीं जानते थे, वो अलग बात है। अच्छा, नहीं जान के करना भी ठीक नहीं है कि हम नहीं जानते, तो किसी से जानना चाहिए पहले कि भाई कैसे करें। इसीलिए तो गुरु धारण किया। ऐसा नहीं कि हम केवल भाव के वशीभूत करके कुछ अपना ही सिद्धांत कर लेंगे, नहीं। उसका इसलिए गुरु परंपरा है कि हम गुरु से जा कर के जाने सिद्धांत किसका, कैसे हम इसको कहें, उसका बड़ा महात्म होता है। तो प्रेम भक्ति में जो कर है वो अलग बात है, परंतु आचार्य का कर्तव्य है कि वो उपदेश दे, वो कहे इस बात को कि भाई ऐसे ऐसे करना है। इसीलिए श्री हरिनामामृत व्याकरण जो गोस्वामी पाद ने प्रस्तुत किए, विस्तार भी किए उसके, जबकि सनातन गोस्वामी पाद उसको संक्षेप में लिखे थे। उसका प्रयोजन है, इसीलिए आचार्य ने उसको विस्तार किया। तो उच्चारण की बड़े प्रयोजन है। तो महाप्रभु भी यहाँ पे जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं वो स्वर को सही से कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि स्वर को और राग को कृतार्थ करने के लिए। और जब राग में महाप्रभु गायन कर रहे हैं, चाहे कौन से भी राग कर रहे हैं, तो उन राग में सही से ही उस राग का प्रयोग करके संकीर्तन कर रहे हैं। तो इसमें हमें भी विचार करना है कि हम हरिनाम करेंगे तो हमारे हरिनाम में शुद्ध होनी चाहिए, कि उच्चारण में हमारी ठीक हो। कई एक व्यक्ति मेरे पास आया कि महाराज मैं तो कोई एक समस्या लेकर के आए, मैंने कहा हरिनारायण कवच पाठ कर लो आप, उससे आपके ठीक हो जाएगा। तो वो बच्चा जो है ब्राह्मण था, उम्र में भी सेम था। तो मेरे से कहने लगा, अरे महाराज मैंने नारायण कवच खूब कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। तो मैं पहले उसको कहा कि ठीक है आपने कर लिया, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे एक थोड़ा सा निवेदन, आप भी ब्राह्मण बालक है, बढ़िया आप ज्ञान रखते हैं, थोड़ा सा मुझे आप पाठ सुना दीजिए एक बार, मैं आपकी पाठ सुनना चाहता हूँ नारायण कवच की। तो मैंने किताब निकाली भागवत जी और कहा कि आप थोड़ा सा हमको सुना दीजिए बस,
कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, बस आप सुनना चाहते हैं आपके मुखारबिंद से। अब जो है उसको बोला तो वो पाठ करने लगा। तो पहले ही जब पाठ आरंभ किया उसमें गलती है। तो मैंने कहा कि भाई आप जो पाठ कर रहे हो उसमें तो आपकी पहले से लेकर के आपने 2 श्लोक पढ़ा, उसमें 10 गलती आ चुके हैं। तो इतने गलती से आप नारायण कवच पाठ करोगे तो काम नहीं बनेगा। वृत्रासुर को परास्त करने वाले या देवताओं को परास्त करके कोई साधारण बात है? दैत्यों को परास्त करने के लिए इसको पाठ कराया गया कि भाई दैत्य से रक्षा हो जाए। इंद्र ने किया। तो बताओ कि इसका महात्मा कितनी प्रचंड है। और आप ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा गलत करोगे तो हो जाएगा। हर जगह में भाव नहीं काम करेंगे। तो वो आपको शुद्ध रूप से होना चाहिए। जब आप शुद्ध रूप से करोगे तब वो काम करेगा। अब मम्मा जो अपने माया है, माता जी को हम अगर कुछ और कह देंगे तो वो तो शब्द उल्टा हो जाएगा, तो अर्थ गलत हो जाएगा। पिता को थोड़ी ना पित कहेंगे, पिता को पित नहीं कहेंगे। जैसे कोई कहते गोविंद, भाई गोविंद नहीं होता है, गोविंद होता है। और गोविंदो भी नहीं होता है और गोविंद भी नहीं होता है, गोविंद होता है। तो उसमें कई गोविंद भी कहते हैं, तो नहीं, वो ठीक बात नहीं होगा। तो उच्चारण की बड़ी महिमा है, इसीलिए वो शास्त्र बनाई गई है जो शिक्षा कल्पो। अब उच्चारण कैसे करें तो उसके लिए शिक्षा शास्त्र हैं, जिसको हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। 36 से 38 शिक्षा प्राप्त हैं। अधिकतर नारायण शिक्षा या पाणिनीय शिक्षा और नारद शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा और भी अलग अलग शिक्षा वहाँ पे प्राप्त है, भृगु शिक्षा। तो उसमें अलग अलग सब लिखी हुई है कि कैसे वर्णों को उच्चारण किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म, कहते हैं ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द कहेंगे तो उसमें ब्राह्म, तो ब्रा के बाद ह आता है, उसके बाद म आता है। पर हम जब कहेंगे तो हम कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म ह, तो पहले ह था, हम ह ना कह करके पहले म को लेके आ रहे हैं। तो उसका एक विधि है याज्ञवल्क्य शिक्षा में। कुछ कुछ ऐसे शब्द लिखी हुई है जिसमें कि जो जैसे कि ब्र के बाद अगर ह और म है तो म का उच्चारण पहले होता है, बाद में ह का उच्चारण होता है। और वो आचार्य ने लिखा, भगवान नारायण शिक्षा कल्प जो है छंद इत्यादि के भगवान ने ही वो उसका विस्तार किया है। तो मुनि ऋषि ने एक परंपरा बनाई कि इस शब्द का इस शैली से उसका उच्चारण होगा। तो वो आचार्य के सिद्धांत हैं। तो शिक्षा शास्त्र जो है आजकल नहीं पढ़ाए जाते, बहुत कम ही पढ़ाए जाते हैं। जो वेद आदि पढ़ते उसको पता है। तो महाप्रभु तो विद्वान है, तो उनको पता है इसकी महिमा क्या है। तो जब वो स्वयं कर रहे हैं तो उन शैली को वो पकड़ करके कर रहे हैं। तो हम उनके भक्त हैं, तो हमें भी इस पर विचार करना चाहिए कि हम जब करें तो महाप्रभु जैसे कर रहे हैं वो भी हमें भी उस प्रकार से करना है। तो तात्पर्य यही है, श्रीमान महाप्रभु भी कीर्तन कर रहे हैं तो स्वर और राग को कृतार्थ करने के लिए एकदम बिल्कुल सटीक कर रहे हैं। और राग और कीर्तन भी जो है संगीत स्वरूप है, वो भी मूर्तिमान है। तो वो भी प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, श्रीमान महाप्रभु भी हमें आश्रय लिए, हमारे जो राग को गायन कर, हम तो धन्य हो गए कि श्रीमान प्रभु के कंठ से निकल रहे हैं। तो इस प्रकार जब श्रीमान महाप्रभु अपने भक्त के साथ में संकीर्तन प्रारंभ किए तो जो घने बादल छा गए थे, क्या भी बरसात होने वाले हैं, तो उसका क्या हुआ। तो जब श्रीमान महाप्रभु संकीर्तन किए कि सद्यस्तदा जलमचो मरुता प्रकीर्णा भेजुरदशम दिशममेश चेत खेदई भौमाति निर्मलमभोद्युदियाय चन्द्रः सार्धं समस्त भगणेन तमोपहत्ति। क्या कि जैसे श्रीमान महाप्रभु और अपने भक्त वृंद ऐसे नाम आरंभ किए तो सद्यस्तदा जलमचो मरुतम प्रकीर्ण भेजुर दशम दशमी सहचित्त खेदई, कि जो जलधर अभी जल वर्षण करने के लिए प्रस्तुत था वो समीरण के द्वारा यानी वायु की प्रभाव के कारण से वो दिगंत में चले गए, यानी दूसरी जगह में चले गए। जैसे वायु का प्रभाव होता है तो मेघ मंडली जो है कहीं और चले गए।
तो मेघ देखना एक इधर से उधर निरंतर चलायमान है, स्थिर नहीं है मेघ, तो वो वायु के प्रभाव से वो चलायमान है। और वायु सर्वत्र है, ऐसे स्थान नहीं कि वायु नहीं है। तो आप कहेंगे कि भाई वायु नहीं, ऐसा कहते हैं लोग कि वायु शून्य है, वायु शून्य स्थान नहीं, वायु शून्य स्थान नहीं होता है, वह वायु सूक्ष्म रूप में रहते हैं। ऐसा संसार में कोई स्थान नहीं कि जहाँ वायु शून्य हो। वायु शून्य हो जाएगा तो स्थान ही नहीं रहेगा। तो इस पर बड़ा रिसर्च हुआ, क्योंकि साइंटिस्ट तो कहते हैं कि भाई वायु शून्य स्थान हमने बनाया। तो पुरी के शंकराचार्य जी के पास हमारे भारत के जो इसरो है उसके साइंटिस्ट आए थे। तो महाराज जी कह रहे थे ऐसे प्रवचन, तो वो कह रहे कि हमने वायु शून्य स्थान। तो महाराज जी का नहीं, वायु शून्य स्थान होता ही नहीं है, वहाँ पे भी वायु है पर वो सूक्ष्म रूप में, क्योंकि वेदादि शास्त्र में कहते हैं कि वायु सर्वत्र है। वायु कई ऐसे स्थान है कि जब वायु नहीं है। तो उस पर महाभारत में एक श्लोक है, द्रौपदी जी जो है उनको भगवान कह रहे हैं कि हे द्रौपदी, एक बात है कि इस पूरे संसार में जैसे वायु सर्वत्र है, उसी प्रकार सभी जीव किसी ना किसी प्रकार से पाप से ग्रस्त है। यानी इस संसार में ऐसा कोई बाप व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं हुआ है। यानी जैसे वायु सर्वत्र है, इस संसार में, पूरे संसार में सभी जीव कभी ना कभी कोई पाप अवश्य ही किया है। तो कोई पाप से मुक्त नहीं है, वो स्वयं भगवान कह रहे हैं, द्रौपदी जी को उपदेश दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी ये प्रकरण आता है कि वायु सर्वत्र है, ऐसा स्थान नहीं की जय वहाँ नहीं है। तो हम वायु शून्य जो स्थान कहेंगे भी, वहाँ पे वायु का व्यापकता नहीं है, वायु व्यापक रूप से नहीं है, परंतु सूक्ष्म रूप से है। जैसे माध्याचार्य को वायु के अवतार माने जाते हैं, तो उनके ही वंदना आदि में स्तुति में भी उनका आचार्य लोग ये भी कहते हैं कि वायु सर्वोत्तम है और वायु सर्वत्र विराजमान है। वेद में भी इसका बड़ा विश्लेषण किया गया। तो ये वायु सर्वत्र विचरण करते हैं और उसी के द्वारा ये प्रवाह होकर के चले गए। तो जो काला बादल था, महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन किया और नाम संकीर्तन की प्रभाव से जो है मेघ है वो चला गया। तो इसका एक प्रमाण भी है, कभी आप स्वयं जब हरिनाम संकीर्तन करो, आपकी पूर्ण विश्वास है, आप करो तो देखना कि वायु ऐसे ही जो मेघ हट जाता है। जो आप दृढ़ विश्वास से करोगे, आप खुद एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका है प्रभाव। तो श्रीमन महाप्रभु जब ऐसे संकीर्तन किए तो वायु के प्रभाव से वो पूरा काला बादल जो छाए हुए थे वो सब चला गया। और व्योमति निर्मल मभुद्याय चंद्र, यानी जो नभमंडल है, आसमान आकाश है, वो बिल्कुल निर्मल हो गया। और जो अंधकार है उसका नाश करने हेतु अभुदुदिताय चंद्र और नक्षत्र माला का सार्धम समस्त भगणेन तमोपहति, भगण के साथ यानी भगण यानी नक्षत्रगण, और नक्षत्रगण के साथ में चंद्र का तत्क्षण उदय हुआ। यानी पूरे आकाश जो है अब निर्मल हो गया, यानी कीर्तन में कोई आप विघ्न नहीं है। रज्जन प्रसारित करो परिरभ्य गाढ़म रम्यम शपानवधूम वितमंतरियाम आनंद सिंधु लहरी चयमोच्छलंतम योस्नाम शादिवरमत्यजमीश धीश। तो कह रहे हैं रज्जन प्रसारित करो परिरभ्य गाढ़म, कि चंद्र रक्त वर्णकर को प्रसारित करते हुए तममय वसन से रहिता रमणीय मूर्ति जो रजनी रूपा नववधू को गाढ़ रूप से मानो आलिंगन कर रहे हैं। यानी जब चंद्र का उदय हुआ, उस चंद्र के उदय से जो रात्रि था, जो पहले अंधारा था,
पर वो अंधेरा अब नहीं रहा, तो उसका उपमा दे करके कवि कर्णपुर वर्णना कर रहे हैं कि जो तमोमय रूपी वसन है, उस वसन से आवृता रात्रि रहती है। परंतु अब आज क्या हुआ कि उस तममय वसन से वो रात्रि से अंधकार से वो रहिता हो गई, और मानो योजना रूपी जो चंद्रमा है वो उनको आलिंगन कर रहे हैं। और इस आलिंगन से क्या हुआ, आनंद सिंध लहरी चितमुच्छलंतम योजना मिषदादिपुरमय तमेश देश। और उस आलिंगन करने से मानो जो ज्योत्सना की उच्छल है जिससे व्याप्त हो गई, और रात्रि मानो आनंद में डूब गया। इस प्रकार जो है यहाँ पे भाव व्यक्त कर रहे हैं। गिरवाण वर्त्मनि तदा विमले सदृक्षै पेयोषमद्गिरति तत्र सुधामयोखे श्रीगौरशीत किरणोप्यवनो सलोके संकीर्तनमृतरसे रमते स्म भूयः। कह रहे श्रीमन महाप्रभु उसमें संकीर्तन कर रहे। गिरवान वर्त्मनि तदा विमली सदृक्षै पीयूषमद्गिरति तत्र सुधामयोखे। उस समय में जो सुविमल सुंदर जो नक्षत्र माला है, उस नक्षत्र माला से जो नभमंडल है आकाश, वो निर्मल हो गया। और निर्मल होने पर जो चंद्रमा है वो भी मानो पीयूष मुद्गिरति सुधामयोखे, जो चंद्र है वो भी अमृत वर्षण करने लगे। माने आपने जो शीतल ज्योत्सना का प्रकाश करते हुए अमृत वर्षण कर रहे हैं, मानो उसकी सुधा, उसकी जो ज्योत्सना है उसकी तुलना कर रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है, शीतल है, अमृत के साथ तुलना कर रहे हैं। और इधर चंद्र अपने अमृत वर्षण कर रहे हैं और दूसरी तरफ श्रीमन महाप्रभु नाम सुधा का विस्तार कर रहे हैं। श्री गौर शीत किरणोप्यवनो स्वलोकी संकीर्तनामृत ऋषि रमत स्म भूयः। तो दूसरे बार क्या हो रहा है, जो श्री गौर चंद्र है उनका उदय हुआ, और वहां जो श्री गौर चंद्र है वो उदित हो करके अपने जो नक्षत्र मंडल है निर्मल यानी भक्तगण उनके साथ विराजमान हो करके नाम संकीर्तन रस का विस्तार कर रहे हैं। श्री गौरचंद्र भगवान नाम संकीर्तन करते हुए विराजमान है। श्रीमत्पदाब्ज पदवी वरहंस काद्यै पाणि प्रबाल जुगलम बलयैर्लयश्च लास्योद्गमे शबदिमन्मथस्य श्री गौर शीत किरणस्वर राज भूयः। तो बहुत सुंदर बात करें कि श्रीमद पदाब्ज पदवीरहंस काद्दी पाणी प्रबाल जुगलम बलैर्बलश्च, कि नृत्य का जो अवसर है वो नृत्य का अवसर उपस्थित होने पर जो स्वयं मनमथ है, कौन है? मनमथो मनमतस्य श्री गौर कृष्ण, श्री गौरांग महाप्रभु जो साक्षात मणमथ है, यानी कामदेव को भी मोहित करने वाले, उनको भी उनके दर्प को भी चूर्ण करने वाले श्री गौरचंद्र भगवान हैं। और वहाँ जो श्री गौरचंद्र है उनके चरण कमल किस प्रकार सज्जित हो रहे हैं कि नृत्य भी करना। तो श्रीमन महाप्रभु के चरण कमल में श्रीमद पदाब्ज पदवीर हंस काद्दे प्राणी पाणि प्रबोल जुगलम बलैर्लयश्च, श्री चरण कमल में नुपुर और जो अरुण वर्ण कमल जुगल बलय
और संगीत के लय के द्वारा श्रीमन महाप्रभु अति शोभित होने लगे। लास्ट शुद्ध में संगति अर्थात नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य संगीत चल रहा है। श्रीमन महाप्रभु आनंद से नृत्य कर रहे हैं। और जब संकीर्तन चल रहे हैं, नृत्य चल रहे हैं, उस समय विप्र पत्नीगण क्या कर रहे हैं, तो उसका भी एक झलक कवि कर्णपुर गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। विप्रांगणा गणमुखेन्द्र विनीर्गतस्ते रुच्चैरुलुनीजयनाद मिश्रै खेवस्थितस्य दिवीशन् निचयस्य हर्ष श्वानैरतीव तुमुलः सुमहोत्सवो भूत्। तो कह रहे हैं कि विभ्रांगणा गणमुखिंद विनिर्गतस्ते, जो उस समय जो विप्रांगणागण है, विप्र वृंद के पत्नी कन्या आदि जो है, वो रुच है मुखेन्दु विनिर्गते, यानी अपने मुखचंद्र से निर्गत है, उच्च है, उल उल निनादैर जयनाथ मिश्री। श्रीमन महाप्रभु की जय हो जय हो जय हो जय हो शब्द, और साथ में उलू उलू धनी जो है, उलू उलू धनी बंगाल में जाएंगे तो प्रचलन है उलू उलू धनी भी, और शास्त्र में भी उसका उल्लेख है, उसको मांगलिक शब्द कहा जाता है। तो उलू उलू धनी जो है वहाँ पे विप्रांगणागन कर रहे हैं। और खे खे यानी जो स्वर्ग है, तो स्वर्गस्थ सुखी अवस्थित दिवीशन निचयस्य हर्षो, आकाश में स्थित होकर के जो देवता वृंद है वहाँ ऊपर से जो है दर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है नृत्य महोत्सव चल रहा है, और ऊपर से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। स्वानेर अतितमूल शुभोत्सव, और पुष्प वर्षण करते हुए वो भी जय जय करा लगा रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अपने भक्त के साथ में विराजमान होकर के संकीर्तन के साथ में तुमुल नृत्य कर रहे हैं, और इस प्रकार नृत्य रस में डूबे हुए हैं। देवता गण भी देख करके एकदम अद्भुत हो गए, विस्मित हो गए। श्रीमन महाप्रभु देखो भगवान स्वयं किस प्रकार भक्त भाव में स्वयं का नाम लेकर के स्वयं ही कीर्तन कर रहे हैं, स्वयं ही आनंद ले रहे हैं। क्या विचित्र श्रीमन महाप्रभु की लीला है, भगवान की लीला है। कह रहे हैं कोदारविंद करवीर नवीन मल्ली जात्यादि पुष्प निवहये रव कलरी माल्य श्रीखंड कुंकुम मलसन मृगनाभिपंकी रालिप सर्वतनुमेश्वर राज नृत्यन। तो कह रहे हैं कि कुंद अरविंद कमल करवीर नवीन मल्लिका तत् नए मल्लिका, और जाति पुष्प निभे, जाति प्रभृति पुष्प निभे कुसुम समूह के माल्य के द्वारा, रवक्ली माल्य के द्वारा अलंकृत होकर, और श्रीखंड कुंकुम मलसन मृगनाभिपंकी, और सुगंधि चंदन कुंकुम मृगनाभिपंक के द्वारा रालिप सर्वतनुमेश्वर राज नित्यन,
आपने अंग में उसका अनुलेपन कराते, यानी गदाधर पंडित आदि भक्त वृंद तो श्रीमन महाप्रभु को इस प्रकार सजा के देते हैं। तो अगर इस प्रकार से सज्जित जो श्रीमन महाप्रभु हैं वो नृत्य करते हुए शोभायमान होने लगे। शुक्लांबरहस्वत निपत्य धरातलन्तः श्रीगौरचन्द्रमवदत् स्वयं महात्मा हेनात संप्रतिकृता भवता नवीन दीपं नवैव मधुरा विविधैर्विहारे। अब पुनश्च कह रहे हैं कि उस समय जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं महात्मा शुक्लांबरा, महात्मा है, महान आत्मा जो है वो महात्मा है। अर्थात ऐसे आत्मा जो स्वयं को ही आत्मवत मानता हो, सबको साथ समान अनुरूप व्यवहार रखता हो, जैसे स्वयं जिस प्रकार है स्वयं के प्रति जिस प्रकार है उसी प्रकार दूसरे को भी सोचता हो, चिंतन करता हो, उस प्रकार के व्यक्ति महात्मा है, जिससे कोई किसी के साथ कोई हिंसा नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं है और मोह से ग्रस्त नहीं है। ऐसे जो महात्मा है, पहले शुक्लांबर ब्रह्मचारी शब्द से संबोधन किया गया, उसको ये नहीं कहा गया महात्मा है। पर जब श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई तो उसको महात्मा कहा गया, जब प्रेम प्राप्ति हुआ उसके पश्चात में। जब तक कृपा नहीं हुई तब तक महात्मा शब्द से नहीं कहा गया। तो आप महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आप महात्मा हो चुके हैं। कृपा भगवान की प्राप्ति के पश्चात में, प्रेम प्राप्ति के पश्चात में वो तो महात्मा हो चुके हैं, इसलिए महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कि वह जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी है स्वतु निपत्य धरातलांत है, और वो धरणी में निपतित होकर के श्री गौरचंद्र मवदत सभयम, सभय से श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने निवेदन किया। कहा क्या करें? हेनात संप्रतिकृता भवता नवीन दीपम नवैव मधुरा विविधिर्विहारी। कहने लगे महाप्रभु आप तो अपने विहार के द्वारा, हे नाथ आप अपने विहार के द्वारा कृता भवता नवीन दीपम नवैव मधुरा विविधो विहारी। आप अपने विहार के द्वारा प्रभु यहाँ जो नवद्वीप हैं उस नवद्वीप को आपने नए मथुरा में परिणत कर दिया, कि मानो ये कोई दूसरा मथुरा ही है। आपने तो इसको नए मथुरा ही निर्माण करा दिया। क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि प्रभु आप मुझे मथुरा द्वारिका कभी आएंगे तो मुझे कृपा कीजिएगा। तो श्रीमन महाप्रभु फिर प्रत्युत्तर भी दिए थे जो हमने आस्वादन किया। तो आज ऐसे आनंद में उसको सिद्ध कर दिया कि शुक्लंबर ब्रह्मचारी को यह ज्ञात हो गया कि भाई वो मथुरा क्या जाए, मथुरा तो स्वयं प्रभु ने ही प्रकट कर दिया, यही तो नया मथुरा है। उसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया और ये कहते हुए वो आनंदित हो गए। इत्युक्तवान् बहलगद गद पद्य वाक्येन भूमिमभितो गलदश्रुपूरः वैह्वाल्यदन् हृदया स्वदतं विमोक्त कंठं रुरोध बहुशस्तवनेन तस्य। तो कह रहे हैं कि इत्युक्तवान्, ये कहते हुए बहुला अर्थात अतिशय, गदगद अतिशय, गदगद
होकर के, आनंदित होकर के कहने लगे, पद्य गद्य, पद्य के द्वारा गद्य के द्वारा, वाक्येन भूमिमभितो गलदस्रपूरः, अर्थात गद्य और पद्य के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के अनेक स्तव स्तुति उसने किया। और स्तव करते हुए बोले वाक्यन स्तवेन, श्रीमन महाप्रभु के स्तव कर, स्तुति कर रहे, महाप्रभु के गुणगान कर रहे। और गलदस्रपूर्हर बहल्य दन्न हृदय सततम विमुक्त कंठम रोद बहुष, और मुक्त कंठ से बहुत रोदन किया, बहुत रोया, बहुत रोया। और उनका चित्त उस समय में किस प्रकार स्थिति हो गया चित्त में कि उनका हृदय बिल्कुल विह्वल हो गया, दन्यता से वो भर गया। और गलदस्रपूर और नेत्र युगल से निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगे और उससे वे सिक्त होने लगे। भूमिमभितः, अर्थात धरित्री को सिक्त करने लगे आपने नेत्र के द्वारा, नेत्र का अर्थात आंसू के द्वारा। ऐसा रोया कि प्रभु आपने बड़ा कृपा कर दिया, मेरे जैसे अधम को, मेरे जैसे पापी को आपने प्रभु कृपा कर दी, प्रेम दे दिया, मैं तो उसके लायक भी नहीं था, प्रभु आपने बड़ा कृपा कर दिया। श्रीमन महाप्रभु के निकट में बस वो रोते गए, स्तुति करते गए और रोते गए, प्रार्थना करते गए कि प्रभु आप जैसा तो कृपा लो और कोई नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन मात्र किया था और आपने तो साक्षात मथुरा को ही यहाँ पे प्रकट कर दिया। प्रभु खूब रोया। महाप्रभु ने भी उनको कृपा की। कवि कर्णपुर गोस्वामी आगे कहते हैं कि महाप्रभु किस प्रकार और भी नृत्य कर रहे, शुक्लाम ब्रह्मचारी को तो कृपा कर दिया, वो तो आनंदित हो गए, महात्मा हो गए, प्रेम रस में आप डूब गए। पर महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं कि नृत्यन वयस्य रुचिरां सतटे तिपीनम दुस्तं भमरपयति क्षणमप्युदारम् उद्दाम वेपथु चलत् सकलांगयष्टिर्भूमौ स्खलत्यानपदं विवशः क्षणं च। पुनश्च वो कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, नृत्यन, और नृत्य करते हुए क्या कर रहे हैं, वयस्य रुचिरांस तटे तिपीनम दुस्तंभ मर्पयतीश क्षणमत्युदारम। कि श्रीमन महाप्रभु नृत्य करते करते कभी आपने जो वयस्य है, सख्य आदि जिनके साथ सख्यता है, उनके स्कंध स्कंध में अपना बाहु के स्तंभ को अर्पण करते हैं। दोनों वयस्य है उसके कांधे पे जो है अपना दोनों हाथ रख देते हैं। और कभी कभी उद्दाम बेपथु चलत सकलांग युष्ट, तो कभी कभी नाम संकीर्तन कर रहे और संकीर्तन की आनंद से अतिशय कंपन हेतु उनके समस्त अंग दृष्टि कंपित होने लगते हैं। और कभी कभी भूमुख स्खलत्यान पदम विवशं क्षणश्च, और कभी कभी क्षणकाल विवश होकर के, मूर्छित होकर के भूमि में निपतित होने लगे।
यानी संकीर्तन में डूब जाए व्यक्ति तो क्या क्या स्थिति होता है, वो उसका एक झलक है कि महाप्रभु संकीर्तन में डूब गए तो उनकी स्थिति इस प्रकार है कि प्रेम में डूब गए, वाचिक ज्ञान लोप हो जाता है, फिर तन्मय हो जाता है व्यक्ति उसमें एकदम बिल्कुल बाहर से क्या चल रहा है उससे कोई नहीं, स्वयं आप उसमें इतनी गहरे में डूब गए, सब भूल जाता है। हमें भी ऐसे डूबना है, अगर डूबना है ऐसे डूबो कि उठना ना पड़े, उसमें डूबे ही जाओ। तो रस समुद्र का जो जो पान करते किया है वो तो डूब गए हैं, उनको कोई बाहर से मतलब नहीं, विषय में तो कोई रस ही नहीं, विषय तो निरस है। रस तो भगवान नाम में, भगवान लीला में है, भगवान के गुण में है, तो उस रस में हमें डूबना है। निरंतर पान करते रहो, जितना पान करोगे उतना जो विषय रस है वो नष्ट होते जाएगा। हृदय में जो कुवासना है, हृदय में जो इच्छा और स्प्रिया है, वो सब खत्म हो जाएगा जब आप नित्य ही लीला रस का पान करते जाओगे। स्वतः ही आपका परिवर्तन हो आएगा आपके भीतर, निरंतर बस करते जाना है। तेभ्यो वरन् क्षणमपीश्वर भावरम्यो भूयो ददाति सदयं सदैक सिंधु नानाविधैरतिकृपारस सिंधु चंद्रो लोकान् शिक्षयद् अशेष विलास भावये। अब कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु अति कृपा रस सिंधु चंद्र, अर्थात अति कृपा के रस सिंधु चंद्र, अति कृपाशील रस सिंधु चंद्र, रस के समुद्र की चंद्र, मुख्य रूप जो है, मुख्य है, रस सिंधु है, वहाँ जो श्री गौरांग महाप्रभु है। दिव्य वरांशणम अपि ईश्वर भावरम्यो, तो क्षणकल श्रीमन महाप्रभु ईश्वर भाव में आ जाते हैं। तो जब ईश्वर भाव में आ जाता है महाप्रभु, कभी कभी ईश्वर भाव है, कभी कभी भक्त भाव है। जब ईश्वर भाव है तो ईश्वर अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं, और जब भक्त हैं तो भक्तानुरूप व्यवहार कर रहे हैं, दोनों भाव हैं। तो जब भक्त भाव हो नहीं रहता है, ईश्वर भाव है, तो ईश्वर भाव जैसे ही अवलंबन हुई तो भूयो ददात स्वदैव सदैक सिंधु, दया सिंधु जो श्री भगवान है उनको भूरी भूरी वर प्रदान कर रहे हैं। जो जो कुछ मांग रहे हैं, मांगने की भी जरूरत नहीं है, महाप्रभु वर देते जा रहे हैं। और इस प्रकार कृपा नाना विधि, इस प्रकार नाना प्रकार के कृपा रस सिंधु गौरचंद्र, कृपा रस सिंधु जो गौरचंद्र है, लोकान शिक्षयेद अशेष विलास भाव है। अशेष जो आपने भाव विलास है उसके द्वारा, भाव विलास समुद्र है उसके द्वारा लोकान शिक्षयन, तद लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आरोह्य सक्षणमपि स्वपदाब्ज भक्तो स्कंदम महाप्रभुरतीव विकाररम्यः आक्रीजति स्वजन हर्ष समुद्रपूर मुल्लासयन्निश निशाकर कोटिकान्तः। आप पुनश्च कह रहे हैं कि कोटि कोटि निशाकर कोटि कोटि, यानी कोटि कोटि चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल कांति से युक्त जो श्री गौरचंद्र है, तो उल्लास निश निशाकर कोटि कांता से कोटि कोटि चंद्रमा की जो कांति है
उस कांति को भी पराभूत कर रहे, ऐसे श्रीमन महाप्रभु की अंग की कांति है। और वह जो श्रीमन महाप्रभु वह प्रेम से विकार हो, प्रेम में विकार से रमणीय मूर्ति होकर के क्षण काल क्षण में भी अपने स्वपदाब्ज भक्त, अपने पाद पद्म से भक्त गण के स्कंदम आरह्य, स्कंध में आरोहण करते हुए आकृति स्वजनहर समुद्र पूर्वनाश, अपने स्वजन वृंद जो है उनको हर्ष समुद्र में उल्लासित करते हुए, हर्ष समुद्र का प्रभा से यानी आनंद समुद्र की प्रभा से उल्लासित करते हुए, आनंद देते हुए इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे। महाप्रभु अपने अपने जो निज भक्तजन हैं किसी के जो है स्कंध में चढ़ जाते हैं और अपने सभी जो सज्जन वृंद है उनको आनंद दे रहे हैं। जिनके स्कंध में जाकर के श्रीमन महाप्रभु चढ़े वो तो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए कि भाई इससे सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है कि श्रीमन महाप्रभु हमारे स्कंध में चढ़ जाए, साक्षात भगवान हमारे स्कंध में चढ़ जाए, हम कितने खुश होंगे। तो वो तो भक्तगण आनंद ले रहे हैं कि प्रभु आप तो कृपा कर दिए। तो आनंद की हर्ष से इतने आनंदित हो गए सब, हर्ष समुद्र में मानो डूब गए, आनंद की समुद्र में डुबकी लगा रहे सब। कवि कर्णपुर गोस्वामी और वर्णना कर रहे हैं। अने दुरुद्ध दहिमांस सहस्र भास्वन भूमौ वसन करतल द्वयुताल पूरी स्वर्वादिषु प्रतिरवन् मुखरां स्वमन्तात् कुर्वन् वाच निज पाद पयोज भक्तान्। कितने सुंदर बात कर रहे हैं। कह रहे कि जैसे अनद्रुह्य दहीमांशु सहस्त्र भास्वर, जैसे नए उदित सूर्य है, क्या कितने सूर्य हैं, पहले सहस्र सहस्र सूर्य है, वो ऐसा जो सहस्र सहस्र सूर्य की भांति जिनकी अंग की कांति है, ऐसे दीप्तिशाली जो श्री गौरी चंद्र है। वहाँ एक दिन भूमौ वसन करतल द्वताल पूरे, एक दिन भूतल में अब जो है उपविष्ट होकर के करतल के द्वारा ताल प्रदान कर सर्वादिशो प्रतिरवन मुखरा समन्तात, ताल प्रदान करते हुए करताल के द्वारा दिक समूह यानी 10 दिक हैं और 10 दिशाओं को प्रतिध्वनि से पूर्ण करते हुए कुर्वन्वाच निदपाद पयोज भक्तन, अर्थात प्रतिध्वनित से परिपूर्ण करते हुए आपने जो निज भक्त जन हैं उनको श्रीमन महाप्रभु ने कहा। क्या कहा? अब कहने लगे, महाप्रभु कह रहे, भो पश्य पश्य भुविरोपितमां रबीजं च्यूतस्य पश्य पुनरंकुर एष जातः पश्यै च सम्प्रति बभूव वितस्तिमात्र भूयोऽपि पश्य विटपश्य बभूव शीघ्रम्। तो कह ले भो देखो देखो, अरे भो मन सभी को उद्देश्य करके संबोधन करके कह रहे हैं, अरे देखो देखो, पश्य पश्य देखो देखो, भूवि रोपितम आम्र बीजम, कि हमने भूमि में आम की जो बीज है उसको रोपण कर दिया। ठीक, च्यूतस्य पश्य पुनरंकुर एष जात, देखो पुनः देखो, तो कहा कि च्यूतस्य पश्य यानी वहां जो हमने आम का बीज लगाया उसको देखो,
देखो वहाँ जो आम है, च्युतस्य पश्य पुनरंकुर एष जातो, वो आम के बीज से देखो अंकुर निकला हुआ है। देखो 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 देखो, पुष्पैष संप्रति बभूव विततिस्ति मात्र। अरे और भी देखो, अभी अभी तुम अंकुर देखे थे और अभी देखो वो अभी थोड़ा बड़ा भी हो चुका है। और पुनः देखो भूयो विपश्य, पुनः देखो पश्य विटपश्य बभूव शीघ्रम, कि देखो 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 उसका अभी शाखा भी निर्गत हो गया, उससे शाखा भी निकले हुए है। शाखा बभूवर्य पश्य निमेष मात्रात् पश्यास्य पल्लवचयो परितो बभूव पश्यैतदेव परिपक्वमभोदयाथस्य पश्यामभद्ग्रहणमप्यति विचित्रमेतत्। अब महाप्रभु कहने लगे कि देखो देखो देखो, शाखा बभूवर्य पश्य, अभी अभी शाखा मात्र उदम हुआ था, और देखो देखते देखते ही निमेष मात्रात्, पश्य निमेष मात्रात्, कि पश्य निमेष मात्र देखते ही पश्यस्य पल्लवचयो परितुब्ध होगा, वो 4 वर्ष से पल्लव से परिपूर्ण हो गए। पश्यैतदेव परिपक्वमभूदयास्य, देखो इसमें फल भी लग गया और देखते देखते फल पक भी गया। पश्यामभद्ग्रहणमप्यति विचित्रमेतत्, और पुनर्बार इसका सौंदर्य भी अनुपम हुआ। वृक्षस्य सर्वविटपश्च फलश्च सर्वं मायाकृतं सकलमेव कुतोऽपि नास्ति। शैलूषचिष्टितमिदं विततं यदेतो तत्प्राप्त वैकृतमनर्थकदं प्रयाति। महाप्रभु कहने लगे देखो, वृक्ष सर्व विटपस्य फलस्य सर्व मायाकृतं सकलमेव कुतोऽपि नास्ति। देखो वृक्ष हुआ, हमने बीज रोपण किया था, अंकुर हुए, वृक्ष का उत्पन्न हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो कहा वृक्ष हुआ, शाखा फल सब ही मायावृत कुहक से संपादित हुए हैं। ये कैसा है? मायाकृतम सकलमेव कुतोऽपि नास्ति। भाई ये सब माया के द्वारा है, जो देख रहे हो क्या है? माया है। तो ये संसार में जो कुछ दिख रहे हो वो सब माया ही कर रहे, माया ही तुमको बंधन में अटका कर रखा। अच्छा, लोग कह दे कि भाई मैं माया के जाल में फंस गया, मैं बंधन में हूँ। क्या आप बंधन में है? क्या माया किसी को बंधन कर सकता है? बोले नहीं, माया की समर्थ कहा कि किसी को बंधन कर। तो बोले कैसे बंधन हो गए फिर? बोले मनुष्यणाम मन एव बंधन मोक्ष कारण हो। मनुष्य का मन ही उसका बंधन और मोक्ष का कारण है। तुमने अपना संसार बनाया, तुमने ही अपनी जगत निर्माण किए, तुम ही स्वयं ही तुम्हारे बंधन का कारण हो। दूसरा किसी ने तुमको बंधन में नहीं रखा है। तुम अगर सोचते हो कि दूसरे किसी ने तुमको बंधन करके रखा, तो ये तुम्हारे भ्रम है। दूसरा संसार में कोई किसी को बंधन नहीं करके रखता। मनुष्य अपने ही जाल में फंस जाता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना संसार निर्माण करता है। अपने आप स्वयं मनुष्य संबंध बनाता है। मनुष्य स्वयं आपने कोई वस्तु से संबंध बनाते हैं, कोई व्यक्ति से संबंध बनाता है और किसी वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं, किसी के प्रति उसकी माया हो जाता है। तो ये जितने प्रपंच हैं वो तुम्हारी रची हुई है, तुम्हारे बंधन का कारण तुम स्वयं हो। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं मनुष्यणाम मन एव बंधन मोक्ष कारण है। मनुष्य का मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। ये वेदांत की प्रतिपाद्य है। तो
उस बंधन को कैसे काटे? तो भाई मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसे बंधन का कारण है इसी प्रकार से वो मोक्ष का भी कारण है कि वही जो मन है तुमने इन विषय को लगाया, जिस मन के द्वारा तुमने आपने संसार निर्माण किए, जिन जिन वस्तुओं के प्रति तुम्हारी आसक्त हुई, जिनके प्रति तुम्हारी माया हुआ, ये सब वही मन के द्वारा हुआ। तो इस मन को इन इन वस्तु से, इन इन व्यक्ति से, उन उन विषयों से हटा करके आपको श्री भगवत चरण में लगा देना है। जैसे आपने उस मन को श्री भगवान के, श्री गोविंद के, श्री किशोर जी के श्री चरण कमल में लगा दिए, तत्क्षण आपकी जो बंधन था वो बंधन छूट गया। तो बंधन को मुक्त करने के लिए कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस इतनी आवश्यकता है कि उन विषय से हट करके हमारे मन को श्री प्रभु के श्री चरण कमल पे समर्पित कर देना है। और कैसे समर्पित करें? पूर्ण रूप से, कि उन विषय से हमारी अब कोई भी संबंध, कोई भी जुड़ाव न रह जाए। अगर जुड़ाव है उसके साथ कुछ भी हमारी थोड़ी बहुत अभी भी कनेक्शन बचा हुआ है, थोड़ा बहुत भी अब जुड़े हुए हैं, तो फिर भैया बंधन फिर आ सकता है, फिर माया में पड़ सकते हो। तो इसीलिए मनुष्य का मन ही उसका बंधन मोक्ष का कारण है। व्यक्ति स्वयं फंसे हुए हैं, स्वयं विचार कर रहे मेरा परिवार कैसे चलेंगे, काहे का परिवार, काल मर जाओगे, परिवार वाले खूब आराम से रह जाएंगे, तुम्हारी याद भी नहीं करेगा। सोचते हो कि पिता माता, लोग कहते कि पिता माता की बड़ी प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर पिता माता का भी स्वार्थ ही है, बिना स्वार्थ में कोई जन्म नहीं देते। उनको भी ये अभिलाषा रहते हैं कि भाई भविष्य में हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए, तो इसलिए वो संतान का उत्पन्न करते हैं। वो उनके सूक्ष्म में भले इसको स्वीकार नहीं करना चाहेंगे बहुत पिता माता, पर वो तो आंतरिक उनके वासना सबके अंदर जीव के है कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मेरे पुत्र, मेरी कन्या मुझे देखेगी। अच्छा लोग बताओ कन्या से अधिक पुत्र क्यों चाहते हैं? कि उनको पता है कि पुत्री तो किसी दूसरे के घर में चली जाएगी, देखेगा कौन? पुत्र। इसीलिए पुत्र की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं उनमें भी स्वार्थ व्याप्त है। तो पूरे संसार में भाई स्वार्थ ही चलता है, उसमें सूक्ष्म रूप से निहित है। तो इसलिए संसार में ऐसा नहीं कि आप नहीं रहोगे, आप अभी मर गए मानो थोड़ी देर के लिए, तो मर गए तो गए, पिता माता क्या मर जाएंगे साथ में? नहीं जाएंगे। वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन साल भर रोएंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे। और पत्नी आदि की तो बात है कि भाई जिसने विवाह किया उसको पता है कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल ही जाते हैं, अपने पुत्र आदि सब भूल जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। तो तुम जिनके लिए यह प्रयास कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, भैया वो कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तुम्हारे कुछ हो जाने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों बार ऐसे शास्त्र में ऐसे हजारों उदाहरण दिया गया, बार बार समझाया गया, फिर भी जीव नहीं समझ पाते, फिर भी वही बंधन में जीव कहीं ना कहीं फंस जाता ही जाता है। उस शरीर को अपना मान लेता है, अपने शरीर को अपना मानते हैं, और अपने शरीर के साथ जिनके उसने संबंध जोड़ा उन व्यक्ति को अपना मान के बैठता है। और फिर क्या होता है? फिर वो बंधन में फंस जाता है। तो जब वो व्यक्ति उस प्रकार अपने आप को मानेगा कि मैं हूँ, मेरा है, तो वो मैं और मेरे के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु एक उदाहरण के तौर पे कह रहे, देखो ये जो कुछ हमने उत्पन्न हुई और जो कुछ समाप्त भी हो गया, ये सब कुछ माया के द्वारा ही है। अर्थात ये सब क्या है? तो मिथ्या है। माया का अर्थ होता है मिथ्या है, सब मिथ्या है। कुतोपि नास्ति, असली में कुछ भी नहीं है। शैलूषष्टितमिदं विततं यदि तो तत्तत् प्राप्त वै कृतमनर्थ कात्प्रयति। अर्थात ये सब इंद्रजालिकबद्ध है, इंद्रजाल है, यानी माया है, मिथ्या ही है। मतलब जिसे जादूगर दिखाता है ना कि ऐसा है, पर असली में वो होता नहीं है, वो इंद्रजाल है, माया है। तो ये इंद्रजालिकबद्ध ही है कि आपको इस प्रकार दिखाया गया,
और असली में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्योंकि तत्त प्राप्त वही कृतमनर्थ कदाम प्रयाति, वहाँ जो वस्तु संसार में आपको दिख रहे हैं वो क्षणकाल में विकृत और विलीन हो जाते हैं। विलीन होता है कि नहीं होता है? हमारे पास तो लग रहा है कि भाई एक दिन बहुत है, अब हमारे 1 साल हो जाएंगे तो देवताओं के 1 दिन होता है, देवताओं के पास हमारे 1 साल तो थोड़ा सा दिन है, निमिष मात्र है, और हम 1 दिन को बड़ा मान के बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के 1 निमेष में तो 70 मनवंतर चले जाते हैं पूरे ब्रह्मा, भगवान निमेष लेंगे 1 निमेष में कितने ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है भाई। तो हमारे पास तो समय बहुत कम है, पर हम उनको ज़्यादा मान के बैठे हुए हैं। निमेष में ही जो है उसका निर्माण और निमेष में ही ध्वंस हो जाता है। इस संसार में कोई भी वस्तु टिकाऊ नहीं है, किसी का कोई भी गारंटी नहीं है, किसी का कोई भी ऐसा ये नहीं है कि भाई ये अनंत काल तक रह जाएगा। कोई अमर नहीं है, कोई वस्तु संसार में अनंत काल तक नहीं रहेगा। जिसका निर्माण हुआ है उसका नष्ट होना असंभावी है। तो जो जन्म लिया है उसको मरना होगा, जो भी वस्तु है वो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। ये है असली बात। तो ऐसा कभी ये नहीं सोच के रहना है कि भाई हम तो कुछ निर्माण करके जाएंगे, कुछ होगा, कुछ करेंगे, वो सब भ्रम है, कुछ नहीं है। चाहे जितना प्रयास कर लोगे, जिसको नष्ट होना है वो नष्ट होकर रहेगा, और जिसको रहना होगा वो रह भी जाएगा। पर संसार एक विचित्रमय जीव है, विचित्रमय स्थान है, वो निरंतर सरकते रहते हैं। आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हजारों साल पहले या लाखों साल, करोड़ों साल पहले ये स्थान किस प्रकार था होगा। एक बार जरा चिंतन करो कि लाखों अनंत वर्ष पहले ये स्थान किस प्रकार था। क्या यहाँ पे कोई संत थे, कोई वैष्णव थे, किस प्रकार स्थान थे। तो ये तो निरंतर इस प्रकार चलते रहता है। तो श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, देखो क्षणकाल में अपने भक्त को बुला करके कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अब प्रवचन दे रहे हैं महाप्रभु, देखो सब कुछ माया है, तो इसीलिए किसी के वस्तु के प्रति, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखो। तो महाप्रभु आगे और भी कहते हैं, एतदप्यमृतमेव यदीश्वरस्य कौतूहलाय पुरतः कुरुते जनौघा प्राप्नोति सद्वशनं रेक्थमतिप्रकामं मायाकृतेन च फलं लभते विचित्रम। करे कि अगर एतत् तद अपि अमृतमेव यदीश्वरस्य कौतूहलाय पुरतो कुरुते जनौघा। करे मानवगण जो मनुष्य है, इस प्रकार अनुष्ठान यदि ईश्वर के संतोष के निमित्त में करते, यानी कोई भी अनुष्ठान जो ईश्वर के संतोष के निमित्त में करते हैं, तो वह सफल हो जाता है। प्राप्नोति सद्वशनं मृक्थमतिं प्रकामं माया कृतेन च फलं लभेति विचित्रम। और अन्यथा केवल माया प्रदर्शन के निमित्त अगर करते हैं तो वो विचित्र फल दायक नहीं होता है। अर्थात माया के द्वारा अगर तुम अपने लिए करोगे, अपने के लिए प्रार्थना करोगे तो होगा नहीं। लोग आजकल क्या प्रार्थना करते हैं, कई बार कहते लोग जाते हनुमान जी के पास और कहते, हनुमान जी आपसे निवेदन है कि मेरा नौकरी लग जाए तो मैं 2 लड्डू चढ़ा के जाऊँगा या 4 लड्डू चढ़ा के जाऊँगा। हनुमान जी से क्या प्रार्थना कर, हनुमान जी परम भक्त है, उनसे जाकर कहो प्रभु आपके राम जी के चरण मिल जाए, यही प्रार्थना है। नहीं, हमारी नौकरी लग जाए, हम IAS बन जाए, IPS बन जाए, कुछ भी बन जाए, हमारी UPSC में हम हमारा हो जाए, पास हो जाए, यही प्रार्थना। अब पास नहीं हुए तो भगवान को तो खोड़ी खड़ी सुनाएंगे, भगवान के मंदिर पे जाएंगे, प्रार्थना करें प्रभु हमारे बालक नहीं होता है, संतान नहीं होता है, अगर हमारी पुत्र होगा तो हम सोने की चेन आपको चढ़ाएंगे। मानो लक्ष्मी जी की भंडार में बहुत कम पड़ गया है कि जो लक्ष्मी पत्नी है और जिसके पास अनंत ईश्वर जी, उनके पास जाकर के तुम सोने का चेन पहनाओगे, वो भी कितने भरी का पहनाओगे, कितने किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है उसको तुम सोना देना चाहते हो।
क्या प्रभु वो चाहते हैं तुमसे? प्रभु की कोई अपेक्षा ही नहीं है। प्रभु तो प्रेम ही को पसंद करते हैं, प्रेम चाहते हैं कि भाई कोई प्रेम करे। पर हम चाहते भी क्या है? अनर्थ। तो अनर्थ जा करके मांग रहे हैं। तो जो भी क्रिया अनुष्ठान हम करें वो भगवान के संतुष्टि के लिए होता है, पर हम भगवान के संतुष्टि के लिए अधिक कार्य नहीं करते, हम स्वयं के संतुष्टि के लिए अनुष्ठान करते। यजन याजन अध्यापन स्वयं के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। यज्ञ भी करने जा रहे हैं तो उसमें उद्देश्य है कि भाई हमें ये उद्देश्य, फलाना उद्देश्य। क्या हम कभी ये कहेंगे कि यज्ञ कर रहे हैं प्रभु आपके संतुष्टि के लिए करेंगे? नहीं, उसमें भी कोई उद्देश्य है कि फलाना यज्ञ करे, फलाना कर्म करेंगे तो फलाना हमारा फल प्राप्त होगा, और उसके लिए वो साधन कर रहे हैं। तो ऐसे जो साधन होते हैं ये साधन निरर्थक साधन है, उसका कोई फल नहीं है। यानी वो जो मुख्य जो प्रेम है वो प्रेम फल को नहीं प्राप्त होता। बाकी जो फल अनावश्यक फल वो चाहते हैं, और जो फल वो प्राप्ति करना भी चाहते हैं वो भी क्या है, एक दिन वो भी समाप्त हो जाएगा, एक दिन वो भी विकृत हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जो फल को भी वो मांग रहे हैं। तो ऐसे जो अपने अनुष्ठान किया, वस्तुतः अनुष्ठान वो निष्फल अनुष्ठान आपने किया, क्योंकि वो फल भी आपको स्थायी नहीं है। ये तो मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, जिसको पता है कि भाई एक ना एक दिन ये फल हमारा नष्ट होगा, और उसके लिए हम वृथा कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। तो अपनी मूर्खता है कि हम उस वृथा कार्य में आपने समय नष्ट कर दिया। तो भगवत कार्य ही हमें मुख्य रूप से करना, दूसरी कार्य जो है हमें नहीं करना। तो कह रहे हैं एवं हि विश्वमखिलं वितथं यदेतन् निष्पद्यते शतमीश्वर सेवनाय तत्सार्थकं भवति सम्यक् सत्यमेतत् सत्यं भवेद शुचिजादिदं शुचिस्या। कह रहे यह इस प्रकार एवं हि विश्वमखिलं विदतं यदेत निष्पद्यते शतमीश्वर सेवनाय। इस प्रकार निखिल जो वनस्वर विश्व का उपयोग यदि ईश्वर सेवा के निमित्त में होता है तो तत्सार्थकं भवति सम्यक् असत्यमेतत् सत्यं भवेद शुचि यत्तदिदं शुचिः स्यात्। तो तब असत्य संसार भी सम्यक रूप से सार्थक हो जाता है। कारण ईश्वर को कुछ भी अर्पण हम करते हैं तो ईश्वर के द्वारा को अर्पित की गई जो आशुचि पदार्थ है वो भी पवित्र होता है। जो भी संसार में वस्तु है वो जब श्री भगवान को अर्पण किया जाता है वो पवित्र हो जाता है। तो उसमें एक प्रश्न आता है, भाई भगवान को तो कुछ भी चढ़ा दो, नहीं कुछ भी चढ़ाने की बात करो वो पवित्र मानी जाएंगे, पर उसको भगवान कहते हैं कि जो तामसिक है चाहे सात्विक है चाहे राजसिक है, तामसिक राजसिक सात्विक है। तो भगवान कहते हैं कि भाई तामसिक भी व्यक्ति हैं, कोई चढ़ा रहा है बलि दे करके, कोई बात नहीं उसको भी थोड़ा पुण्य हम दे देते हैं, पर वो प्रिय हमारी मार्ग नहीं है। अगर राजसिक हैं वो भी हमारे प्रिय नहीं है, हम उसको उपेक्षा करते हैं, परंतु चढ़ा तो रहा है इसलिए एक पुण्य उसको भी दे देते। उसका तात्पर्य कि भगवान ने ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया थोड़ा कि नहीं ठीक है, परंतु भगवान उसको नहीं चाहता कि वो तामसिक पद्धति का ही अनुसरण करे या राजसिक पद्धति का अनुसरण करे भक्ति में। भगवान कहते नहीं, हम तो चाहते हैं वो सात्विक मार्ग में आ जाए, निवृत्त मार्ग में आ जाए। प्रवृत्ति मार्ग भगवान ने इसलिए बनाया कि जगत के जीव सात्विक होना नहीं चाहता, पर एक माध्यम बनाया कि प्रवृत्ति में आएंगे तो धीरे धीरे वो प्रवृत्ति से एक दिन निवृत्ति में आएगा। सब हम लोग जितने भी चिंतन करते हैं कि पूर्व में हमारी किस स्थिति थे और अब हम किस स्थिति में आए हुए हैं, तो पहले प्रवृत्ति मार्गी थे पर बाद में धीरे धीरे हम भी निवृत्ति मार्ग में आ गए। वो तात्पर्य हुआ कि अगर प्रवृत्ति मार्ग में भी हम नहीं होते तो निवृत्ति में भी नहीं आ सकते थे, पर पहले प्रवृत्ति में थे पर अब निवृत्ति में, उस निवृत्ति मार्ग का आने का कारण वह प्रवृत्ति बने हुए है, क्योंकि वो प्रवृत्ति अगर नहीं होता तो हम निवृत्ति में भी नहीं आ सकते थे।
थे। इसीलिए मैं भी शास्त्रकार, जो लोग बहुत सारे लोग हैं जो उपेक्षा करते तामसिकों का, नहीं, हमें कोई उपेक्षा नहीं है, क्योंकि भगवान ने ग्रहण किया है, स्वीकार भी किया हुआ है उस मार्ग को, तब उसकी निंदा भी नहीं करेंगे ना उस विषय में कहेंगे, क्योंकि जब भगवान ने नियम बना दिया, भले ही वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान चाहते हैं कि सब निवृत्ति मार्ग में आ जाए, किसी के द्वारा कोई जीव का हत्या ना हो, किसी के द्वारा कोई पाप कर्म ना हो, सब सबसे आपस में प्रेम करके रहे, ये प्रभु चाहते हैं। पर सब जीव इस स्थिति में नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह में व्यक्ति का जन्म होता है, अलग अलग संस्कार, अलग अलग देश काल में जन्म होता है, तो उसके स्थान भेद के कारण वो उस प्रकार नहीं हो पाता है, उसकी समाज व्यवस्था उस प्रकार नहीं हो पाता। परंतु भगवत कृपा से वो कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति से एक दिन उठ करके निवृत्ति मार्ग में आ ही जाता है। तो उस निवृत्ति मार्ग में आने का कारण प्रवृत्ति मार्ग ही बने हुए हैं, तो इसलिए उसकी भी निंदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संसार में कोई भी वस्तु उपयोग करेंगे तो भगवान को अर्पण करने के बाद उसका ग्रहण किया जाता है, परंतु एक दिन देखना भगवान उसके प्रति कृपा अवश्य करेंगे, परंतु उसमें कुछ विशेष निषिद्धता है जो स्ट्रिक्टली उसको मानना भी चाहिए। तो भगवान को जो सात्विक वस्तु प्रिय है तो उसका अर्पण करके स्वयं उसका ग्रहण करना। तात्पर्य हुआ कि आप पूरे विश्व ब्रह्मांड को श्री भगवान के चरण कमल में समर्पण कर देंगे उनके सेवा के लिए, तो भगवान उससे प्रसन्न भी हो जाते, अर्थात श्री भगवान उसका ग्रहण भी करते, जो हम शास्त्र आदि में उसका उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार जो है बलि के प्रति भगवान ने कृपा किया, उसने तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को ही भगवान को समर्पण कर दिया। तो सब कुछ संसार में जो भी वस्तु है वो सब कुछ भगवत सेवा के लिए है। एक बात अंतिम श्लोक है, श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, उसके साथ ही आज की कथा हम समर्पित करेंगे। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, तस्माज्वनै सकलमेव परेश्वरस्य सेवार्थमप्यनृतमेतदिहावचेयम् संसार एष नहि तस्य भवेद् विरोधी सेवा परस्तरैवाध्यत एव कश्चित्। कर इसलिए तस्मै जनै सकलमेव परेश्वरस्य सेवार्थमपि नृतमेतदिहावचेयम्। तो अतः इसलिए इस जगत संसार में मनुष्य को सभी वस्तु सामग्री श्री भगवत सेवा के हेतु ही संग्रह करना चाहिए। अर्थात अगर व्यक्ति इस संसार में भगवत सेवा के लिए ही सब वस्तु का संग्रह करते हैं और खुद उससे विरक्त रहते हैं, खुद उसका उपयोग नहीं करते, उपभोग नहीं करते, तो कभी भी जगत में लोग उसका विरोध नहीं होगा। कि स्वयं विरक्त रहेंगे पर प्रभु के लिए सारे वस्तु का उपयोग करा देंगे, सेवा समर्पित कर देंगे। हमारे आचार्यपाद ने किया, मदन मोहन मंदिर बनाया और खुद भाग गए। बोले प्रभु ने कहा कि भाई थोड़ा नमक दे दो, बोले प्रभु आप व्यवस्था बनाओ, हम ना दे रहे कुछ, आज नमक मांग रहे हो, कल तो मिठाई और क्या क्या मांगोगे, हम तो दे नहीं पाएंगे और हम उसका ग्रहण भी नहीं कर सकते प्रभु, तो अपना मंदिर बनवाना, आप जो व्यवस्था स्वयं करा लो। मदन मोहन जी ने स्वयं व्यवस्था बना दिया, पर स्वयं गोस्वामीपाद बोले हम नहीं भोग करेंगे। तो भगवत सेवा के लिए बनाओ, बड़ी अच्छी बात है, भगवत सेवा के लिए उपयोग करो, परंतु स्वयं को तो विरक्त रहना पड़ेगा। जैसे सुदामा रहे कि वह उसने विराट धन आदि प्राप्त कर लिया, भगवान ने दे दिया, वो खुद एक कुटिया में जा कर के रहने लगे कि हम तो उसका उपयोग भगवत सेवा के लिए करेंगे, भक्त सेवा के लिए करेंगे, स्वयं उसका ग्रहण नहीं करेंगे। स्वयं तो जिस प्रकार हमारी चलता है उस प्रकार ही चलेगा, तो वो असली भक्त माने जाएंगे। पर भगवान के नाम पे सारे आडंबर रचा करके स्वयं ही उस सारे वस्तु का उपयोग करके स्वयं विरक्त घोषित कर देंगे तो उससे कोई काम होगा नहीं। तो इसलिए कहा कि जो भी वस्तु का आप संग्रह करो तो सब किसके लिए, तो श्री भगवान के लिए। अगर आप सब वस्तु का संग्रह करके भगवत सेवा करोगे, स्वयं विरक्त रहोगे, तो संसार में कोई भी व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा। कारण है संसार एष नहि तस्य भवेद् विरोधी सेवा परस्तु नहि बाध्यते एव कश्चित्। कारण जो व्यक्ति सेवा करते हैं संसार में और स्वयं विरक्त में रहते हैं, तो संसार में कोई भी व्यक्ति उसके विरोध नहीं करता था। सेवारत जो व्यक्ति है उसका बाधक कोई भी व्यक्ति नहीं होता है।
और जो सेवा के नाम पे कुछ और ही कर रहा, लोग उसका विरोध जरूर करते हैं। परंतु जो प्रकृति में सेवा कर रहे हैं, इसमें सूक्ष्म विचार की आवश्यकता है कि भाई कौन प्रकृति सेवा कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहा है, वो आप विचार करो। पर महाप्रभु का कथन है कि जो सही रूप से सेवा करेंगे उनका जगत कभी भी विरोध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अपने भक्त को जो है अब उपदेश प्रदान करें। पर इसके पश्चात में श्रीमन महाप्रभु मुकुंद को बड़ा फटकारा कि तुम बेटा भक्त बनते हो और भक्त बन के तंत्र का पूजा करो, यज्ञ करोगे, हवन करोगे, मायावाद का निरूपण करोगे, यानी जो जो व्यक्ति भक्ति में आकर के दूसरे दूसरे साधन को भी पकड़ा हुआ है, उनको महाप्रभु ने पकड़ करके खूब फटकार लगाई। तो आओ मुकुंद आदि को फटकार लगाएंगे। तो आज समय भी हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। महाप्रभु स्वयं शिक्षा दे रहे भक्त को, वो शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। अगर आचार उपदेश नहीं देंगे तो संसार भ्रष्ट हो जाएगा, समाज तहस नहस हो जाएगा। तो आचार्य को तो यही कर्तव्य हो कि समाज सुधार में अपने कार्य करें और उपदेश दे, क्योंकि वो आचार्य का धर्म है। तो आज समय भी हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं महाप्रभु के उपदेश के साथ। काल से पुनः श्रीमन महाप्रभु जो फटकार लगा रहे हैं ये भक्ति दृढ़ निरूपण करने के लिए, उसका आस्वादन करेंगे। परंतु ये काल जो है, मैं कुछ विशेष मेरा कार्य है जिसके कारण हो सकता है मैं कथा नहीं करूँगा, पर परसों अवश्य ही कथा होगा। क्योंकि काल मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा उसका कोई निश्चितता नहीं है। 5 बजे तक मुझे कई और विशेष काम है, तो अगर हो सके तो काल अगर नहीं हुए तो परसों अवश्य ही कथा होगा। आज ही पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गंगा श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री रामगोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, वर्तमान अध्यक्ष महाराज की जय, भागवत निवास की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, आपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि।